नोट्स निकालो, देखिए सभी उन्हीं नोट्सों में कुछ बातें मैं ऐड करा दूंगा। सही है भाई, जीके का मतलब 4 सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ते आ रहे हैं सभी लोग 3, हम पढ़ेंगे कितनी, चारों। ज्योग्राफी चल ही रही है, कल्चर हिस्ट्री चल ही रही है, पॉलिटी चल रही है, और एक नया कौन सा है ये, इकोनॉमिक्स। घर की बात ये है कि ये जो डाटा है ना इसने, ये सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। सरकार जिस दिन बजट जारी करती है उस दिन एक किताब और जारी करती है जिसका नाम है आर्थिक समीक्षा। क्या नाम है उसका, आर्थिक समीक्षा। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी पढ़ाई की हम समीक्षा करेंगे, बताओ कौन सी पढ़ाई की कर सकते हैं, जो मैंने कल पढ़ाया हो उसी की तो कर सकते हैं। बजट तो क्या होता है, आगामी साल के लिए होता है, और समीक्षा क्या होती है, पिछले साल के लिए होती है। बजट तो आगामी साल मतलब कौन सी साल चल रही है बताओ अभी, 26-27, 2026 है 27, मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 का बीच का तो क्या कहलाता है, 26-27। और पिछला कौन सा है, 25-26। तो इसके ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ होगा हर जगह कि कोई भी आंकड़े जो भी मैं बताऊंगा आपको वो सारे के सारे कब के हैं, 25-26 के हैं। समझ में आ गया, सरकार ने खुद ने उपलब्ध करवाए हैं, ध्यान रखना अच्छे से। उस वो तो किताब है 300-400 पेज की, उसको हमने शॉर्ट करके कितना बना दिया, 70-75 पेज बना दिया। हालांकि इसमें लास्ट में पेज ऐड कर दिया, पुराने बैचों में 70 पेज का ही दिया था। तुम्हारे कितने पेज के नोट्स हैं, 106 के आसपास होंगे, क्योंकि मैंने इसमें 25 योजनाओं को भी शामिल कर दिया। 25 योजनाएं क्यों शामिल किया, क्योंकि 25 योजनाओं को बोलते हैं फ्लैगशिप योजनाएं। क्या कहते हैं भाई, फ्लैगशिप योजना किसे कहते हैं, ऐसी योजना जिन पे सरकार ज्यादा ध्यान देती है। अगर उन योजनाओं में पैसे की कमी होती है तो उन पैसों को दोबारा से भी पास किए जा सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में सबसे लास्ट में एक पेज लगाया है, उसको निकालो एक बार, सबसे लास्ट में पंच गौरव कार्यक्रम। क्या लगा हुआ है, पंच गौरव कार्यक्रम। पिछले महीने में 2 एग्जाम हुई हैं, एक तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ और एक वनपाल का, पिछले महीने में, इसी महीने में। उन दोनों एग्जाम के प्रत्येक पेपर में पिछले पेज में से क्या आए हुए हैं, प्रश्न आए हुए हैं। इसलिए मैंने इस पेज को अभी वर्तमान नोट्सों में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मतलब हर जिले में 5 उत्पाद याद करने हैं कि कौन से जिले में कौन सा उत्पाद प्रसिद्ध है, सरकार उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। बताओ जयपुर जिले में क्या क्या है, जल्दी से बता दो, एक जिला आज याद कर लेते हैं, फिर पाचे काल कोटपुतली को याद कर लेंगे। देना बेटा, देखे जयपुर जिले का बताओ। पहले तो ऊपर से कैटेगरी देखो, 5 कैटेगरी कौन कौन सी, एक तो उपज, एक वनस्पति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल। 41 दिन के अंदर 41 इनको भी याद कर लोगे तो एक प्रश्न तो आपका पक्का हो जाएगा। कर लोगे क्या इसको याद, 41 दिन लगा होगा। काल 5 याद कर रहा जो, फिर काल परसों 5, सही है। मैं यहाँ पे बोलूंगा आप सभी को, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी चीज जरूरत है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और अपने गुरुकुल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने का मकसद भी इतना ही है कि थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। सच्चाई ये है भाई, पढ़ाई सभी जगह अच्छी है। बताओ जयपुर का कितने नंबर पर है, बताओ उपज, आंवला, आंवला फार्म है चारों तरफ तुम्हारे, जयपुर वालों की है ना। हमारे तो छिंगन कोटपुतली वाला का तो, कोटपुतली वाला का तो गाजर है, गाजर कहीं से, गाजर। कोटपुतली बेरोड के आसपास गाजर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और जयपुर वाला कहीं पहुंचे, आंवला फार्म, आंवला फार्म। चलो दो तो याद होगा। चलो दोनों ही जिलों को एक साथ लेके चलेंगे। कोई सीकर का भी बेटा है क्या, कौन बेटा है, अरे भाई नाराज हो जाएंगे, साथ में ले लो। सीकर का क्या है, प्याज, कांदा, क्या है, कांदा। ठीक है भाई राजी। एक गाजर किसका है बताओ, आंवला किसका है, और कांदा। और कोई जिले का बेटा हो तो बता दो अभी तो। अलवर का कौन है भाई, अरे यार फिर तो मामला, अलवर कहाँ है, कांदा, तेरा भी कांदा ही है। क्या है, कांदा जानते हो ना, मैं पूछ लेता हूँ ना किसी ना किसी को, व्हाट इज कांदा। मतलब शाहपुरा के टावर भी कांदा कांदा ही जाने से। इसका मतलब शाहपुरा, शाहपुरा गांव है। ये मत बोल देना कि मैं सिटी से हूँ और मैं से हूँ और फलाना हूँ ठिकाना। चलो बताओ कितने, 4 के अलावा कोई बच्चा है क्या कोई दूसरे जिले का, त्रिवेणी, सिरोही का कौन है, अरे तो गांव है यार, सिरोही कैसी बात करते हो। 4 ही जिलों के मेंबर बैठे हैं यहाँ पे, सही है भाई।
बताओ, कांदा कांदा गाजर और आंवला। चार किस किस को याद हो गई बताओ? सभी को याद हो गई। कांदा कांदा गाजर आंवला। चलो, वनस्पति। कौन कौन सी वनस्पति है एक बार देख लेते हैं। अलवर में तो अर्जुन। अलवर में क्या है? अर्जुन। अर्जुन की छाल हमारे हेल्थ के लिए थोड़ी सी अच्छी सही रहती है, अटैक वाले लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होती है। और बताओ, जयपुर में लिसो लिसोड़ा है कि लिसोआ है? ये लिसोड़ा। रा रा लेसवा है ये। और इसको वेरीफाई कर लेना भाई। सीकर में अर्डू। सीकर में क्या है? और कोटपुतली बैरोड में गूगल। गूगल का पेड़ होता है ना। चलो देखें, कोटपुतली गूगल है। इधर कौन सा था? अर्डू। और अलवर में अर्जुन। अलवर अर्जुन अलवर अर्जुन, ऐसे याद हो जाएगा। और कौन सा रह गया? बताओ भाई, जयपुर वाला ये कौन सा है? लिसोड़ा। लेसवा ही है ये? श्योर? चलो, उत्पाद। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन काम करेगा? अलवर में ऑटोमोबाइल। ये तो मैं याद करा देता हूँ। अलवर कोटपुतली बैरोड के आसपास, भिवाड़ी के आसपास ऑटोमोबाइल का मतलब गाड़ी घोड़े, कार मोटरसाइकिल, ऐसे कारखाने थोड़े से ज्यादा हैं। ऑटोमोबाइल देखो, अलवर में भी है, कोटपुतली बैरोड में भी है, देख लो पास पास में है दोनों ही। उसके बाद जयपुर में क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्न आभूषण। रत्न आभूषण, इनको याद कर लेना। और सीकर में क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। लकड़ी के फर्नीचर कर लेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद बताओ, पर्यटन स्थल। अलवर में सरीक्षका, आराम से याद हो जाएगा। जयपुर में आमेर। जयपुर में क्या? आमेर। बताओ, सीकर में खाटू श्याम जी, ये भी याद हो जाएगा। और कोटपुतली बैरोड में बैराट। बैराट याद हो जाएंगे तो आराम से। पर्यटन स्थल बता दिया। खेल बताओ, अलवर में। अलवर भरतपुर के आसपास कुश्ती दंगल का थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा है। भरतपुर में भी देख लेना, कुश्ती है कहीं ना कहीं, देख लो। उसके बाद जयपुर में क्या है? कबड्डी। और हमारे कोटपुतली बैरोड में कुश्ती। और सीकर में क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। तो ये कहने का मतलब, ऐसे मैं 5-5 मिनट बोल भी दूंगा तो चीजें याद हो जाती हैं। हमेशा नई चीज होती है तो खुद ही स्टूडेंट पढ़ता है तो याद है। अब मैंने कोई ब्रह्मास्त्र थोड़ी चला दिया, बस बोल दिया, तुमने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, तो चीजें क्या हो जाती हैं? याद हो जाती है। सही है। तो इन दोनों पेज को कब तक याद करके सुना दोगे? अब अपनी तैयारी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर चल रही है। अब फटाफट बस याद करना है। कब याद करके सुना दोगे? खत्म। काली नहीं नहीं, रोजाना के चार। चार ले लेते हैं। आज कौन कौन से लिए हैं? अलग से कॉपी बनाना, अलग से कॉपी में इनको लिखना और घर पे दीवार में चिपका देना। सब लोग बोलते हैं, रोजाना देखते रहना, क्योंकि श्योर है कि एक एग्जाम में एक प्रश्न आना तय है। पहले हमारे टाइम तो शुभंकर पूछता था पक्षियों के, वन्य जीवों के, आपको भी याद करवाएंगे शुभंकर। लेकिन अब की बार एक नया ही कार्यक्रम आया है इस बीजेपी गवर्नमेंट में कि इन 5 उत्पादों को हम बढ़ाएंगे। एक जिले में 5 को बढ़ाएंगे तो पूरे राजस्थान में बहुत सारे हो जाएंगे। एक प्रकार से राजस्थान की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चला दिया? पंच गौरव कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? पंच गौरव कार्यक्रम। एक तो उपज है, एक वनस्पति है, एक खेल है, एक पर्यटन स्थल है, और एक क्या है? उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है। समझ में आ गया? चलो आगे। एक तो इसको याद कर लेना। अब इसमें 13 चैप्टर हैं। इसमें कितने चैप्टर हैं? 13। सबसे पहले क्या है? कृषि। सबसे पहले क्या है? इसको थोड़ा सा समझ लो। कुछ बातें क्या, बहुत सारी बातें मैं अलग से लिखाऊंगा तो आप इसी में ऊपर लिखते जाना। शायद उस ऑनलाइन क्लास में लिख लिया होगा तुमने कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स क्या, ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदियां, यही तो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। क्योंकि जियो प्लस ग्रेफोस, जियो का मतलब पृथ्वी, ग्रेफो मतलब अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन तो क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। बताओ, हिस्ट्री कल्चर में क्या पढ़ रहे हो? पुराने राजा महाराजा, पुरानी जो चीजें हैं उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाते हैं? हिस्ट्री। बताओ, पॉलिटी में क्या पढ़ रहे हो? राजनीति, शासन, हमारी शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। सही है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन्हीं को पढ़ रहे हो। बताओ, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं? अर्थ मतलब पैसे, कहाँ से पैसे आते हैं और कहाँ पे पैसे जाएंगे, कहाँ पे? योजनाओं में। तो कहने का मतलब इसमें बहुत सारी तो योजनाएं याद करनी है। क्या पढ़ना है? योजनाएं, हर सेक्टर वाइज योजनाएं याद करनी है। और पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं? बोर्ड पे ध्यान देना।
हमारे पास इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं भाई? लिख रखा है कॉपी में, हल्का सा रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ूंगा। एक तो है प्राइमरी सेक्टर, और एक क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, और एक क्या है? टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? कृषि। क्या बोलते हैं? और द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उद्योग। क्या कहते हैं इसको? टर्सरी को क्या बोलते हैं? सेवा। सेवा, इसमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगरीकरण, ये सारी की सारी किसमें पढ़ेंगे? इसी में। उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, ये सब चीजें किसमें पढ़ेंगे? उद्योग में। और कृषि, कृषि में केवल खेती आती है क्या? एक किसान होता है, आप सभी लोग किसानों के बच्चे हो, आपके घर में भेड़, बकरी, भैंस, गाय नहीं है? है। फसल तो है ही है, साथ में कुछ लोग मछली पालन भी करते होंगे, सही है। इस प्रकार से कुछ वन के उत्पाद, जैसे बगीचे लगा देते हैं बड़े बड़े पेड़ पौधों के, तो ये सब चीजें किस में आती हैं? कृषि में। इसके बाद में देख लेते हैं, राजस्थान के पास मान लो 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। इस टेबल से प्रश्न आता है एग्जाम में, देखना सभी। राजस्थान के पास मान लो कितने रुपए हैं? 100। 100 रुपए में से लगभग 25% हिस्सेदारी किसकी है? कृषि की। लगभग 28% हिस्सेदारी किसकी है? उद्योग की। और लगभग 46% किसकी है? सेवा की। लेकिन ये जो प्रतिशत निकाला है वो स्थिर मूल्य पर है। किस पर है ये? स्थिर मूल्य उसको बोलते हैं कि सरकार 10-15 साल पहले किसी भी एक वर्ष का चयन करती है जिस वर्ष में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो, मतलब औसत एवरेज इकोनॉमी हो। समझ में आ गया? मान लो 10 एक साल पहले अपने घर परिवार में अच्छी खासी संपत्ति थी, ज्यादा कोई घटनाएं नहीं हुई, उस साल को क्या मानती है वो? स्थिर वर्ष। और स्थिर वर्ष जो आंकड़े हैं वो हैं 2011-12 के। कब के हैं ये? और एक आंकड़े दिया है सरकार ने वर्तमान के। वर्तमान के अभी क्या बताया है मैंने? 25-26 के। अभी क्या चल रहा है? 26-27। तो आंकड़े पिछले साल के तो आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर है प्रचलित मूल्य। कौन सा मूल्य है ये? इसको बोलते हैं 2025-26। 2025 है 26 मूल्य। स्थिर मूल्य पर कृषि का योगदान 25%, उद्योग का योगदान, सेवा का योगदान। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज है। 25 सेम है, 26 और 47 सही है। एग्जैक्ट देखें तो आराम से 25.33%, 25.74%, 28.21%, 26 पॉइंट बताओ 65 या 55? 65 होना चाहिए। 46.46%, 47.71%। ये इनका वेटेज है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का है? सबसे कम किसका है? कृषि का। सबसे ज्यादा किसका है? सेवा का। सबसे कम किसका है? कृषि का। एवरेज याद रखना, लगभग 25, लगभग 25। अब इसमें पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके 4 उपक्षेत्र हैं। कितने उपक्षेत्र हैं? 4, जो कि पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने। निकाल लो उस पीडीएफ को, सभी लोगों के पास है ही। 4 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं बताओ देखें। कौन से हैं? पशुधन, फसलें, वानिकी, मत्स्य। पशुधन, देखो देखिए, ये तो बता ही दिया। 4 उपक्षेत्र बता दो कौन कौन से हैं। पशुधन, फसलें, वानिकी, मत्स्य। पशुधन का योगदान कितना है? 49 में से 7 गए तो कितने गए? 7। उन 7 को यहां लिख दो फिर, सही है। और बच गया कितना? 0.5। लगभग आधा तो क्या है? पशुधन। आधा लगभग गांवों में 2-4-5 बीघा जमीन वाले के पास भी 2-4-5 भेड़ बकरी गाय भैंस तो है ही ना। तो बताओ कृषि में लगभग आधा वेटेज किसका है? पशुधन का। कितना प्रतिशत? 49। 49 में से कितने माइनस करोगे? 7 माइनस करोगे तो 7 को कहां भगाओगे? नहीं भगाना नहीं है, उससे नीचे वाले में लिख देना है। और उसके बाद में 0.5। इन चारों में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सबसे कम योगदान किसका है? बताओ किसका है? उसके बाद भी मैंने 1-2 चीजें लिखवाई होगी। लिख रखा है क्या आपने? क्या लिख रखा है बताओ? सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मैक्सिमम। और मिनिमम किसका योगदान है? बताओ सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? सर्वाधिक वृद्धि अब की बार हुई है पशुधन में। किसमें हुई है? कितने प्रतिशत की? 5% की। सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है? फसलों में। सर्वाधिक कमी हुई है -5% की। किसमें? फसलों में। ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं।
बताओ कृषि के कितने उपक्षेत्र हैं, चारों का क्रम बताओ, परसेंटेज बताओ, लगभग आधा तो क्या है, कितना, 49, 49 में से कितने माइनस करोगे, 7 को फिर कहाँ लिख दोगे, और उसके बाद में क्या है, मत्स्य। सही है। इन चारों में सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई है, सबसे ज्यादा कमी किस में हुई है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया होगा कृषि गणना, क्या पढ़ाया था, कृषि गणना। क्योंकि ये जो नीचे आंकड़े हैं ना, कितनी जमीन है, कितने लोगों के नाम है, कितनी जमीन बंजर भूमि है, कितनी जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग की है, कितनी जमीन पे हम शुद्ध बोते हैं फसलें, ये पूरे आंकड़े कौन बताता है, कृषि गणना। कौन सी रिपोर्ट है, बताओ, हमारे लोगों के बारे में, जनसंख्या के बारे में कौन क्या बताता है, जनगणना। जनगणना कितने साल में, 10 साल में। कृषि गणना बताओ कितने साल में, 5 साल में। कितने साल में, पहली बार कृषि गणना कब हुई, 1970-71 में। कब होती है, 1970। बताओ देखिए, 10वीं कृषि गणना कब हुई है, 2015-16, 2015-16। इस कृषि गणना के अनुसार हमारे पास टोटल भूमि का जो क्षेत्रफल है, बोलो, 343.43 लाख हेक्टेयर, 343.43 लाख है। भाई जमीन को हम तो बोलते हैं गांव में बीघा के हिसाब से, लगभग 4 बीघा में क्या होता है, 1 हेक्टेयर। तो हमारे हेक्टेयर के हिसाब से टोटल जमीन का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 343.43 लाख हेक्टेयर। दोबारा से बोलो, 0.43 लाख हेक्टेयर। कैसे याद करें, हमारा क्षेत्रफल भी इतना ही है, 3,42,000 के आसपास। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,43, 343.43 लाख हेक्टेयर। क्लियर है क्या। इस जमीन में से बताओ, लगभग शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 53.02%। कितना है, 53.02%। ये क्रम पूछा था सेकंड ग्रेड में, पेपर उसको उठा के देखना। सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, 10% क्या है, बंजर भूमि, 8% क्या है, फॉरेस्ट लैंड। 3 भी याद कर लोगे तो आगे तो याद हो जाएगा, मतलब वैसे भी कर सकते हैं। बताओ ऊपर का 3 बताओ, हमारे पास शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल कितना है, बंजर भूमि कितनी है, फॉरेस्ट लैंड कितनी है। बताओ हमारे पास जितनी जमीन है ना, जिसको हम जोतते हैं, जिसमें बुआई करते हैं, उस जमीन का क्षेत्रफल कितना है, 208.73 लाख हेक्टेयर। ये याद नहीं करना है, क्योंकि ये तो कौन सी जन कृषि गणना है, 10-11 की। नवीनतम कृषि गणना कौन सी है, 15-16। हमारे पास क्षेत्रफल है 208.73 लाख हेक्टेयर। 208 लाख हेक्टेयर जमीन है, लेकिन कितने लोगों के नाम है, 76 लाख। कितने लोगों के नाम है, 76 लाख। अब 208 में 76 का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, औसत। क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत। तो 208 में 76 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2.73। इसको स्टार लगा दो, परीक्षा में ये पूछता है कि राजस्थान का औसत जोत का आकार कितना है। औसत जोत का आकार कितना है, 2.73 लाख, नहीं लाख में, हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर। लगा दिया गोला इसका। और आप लोग जानते हो आजकल महिलाओं की रजिस्ट्री क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। सही है कि नहीं है, बराबर समझते हैं। भाई पहले महिलाओं की जमीन कम नाम थी, आजकल कंप्लीट ही किसके नाम करवा रहे हैं। देखो महिलाओं के पहले कितनी जमीन नाम थी, अब कितने हो गई, कितनी वृद्धि हुई है, 42%। वृद्धि क्या हुई है, वृद्धि। सही है क्या बात, ये सही है। क्यों करवाते हैं हम नाम, इज्जत उज्जत कोई कहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। बात यह है कि महिलाओं की रजिस्ट्री करवाने से पैसे कम खर्च होते हैं, आधे ही पैसे लगते हैं रजिस्ट्री में, और वैसे करवाते हैं तो ज्यादा। इसलिए आजकल सभी लोग किन के नाम करवाने लगे, महिला। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना भाई, दोबारा ध्यान रखना इधर, पहले पहले संख्या कितनी थी, 68 लाख, अब कितनी हो गई, 76 लाख। 2010 में कितनी थी, 68 लाख। 15 में कितनी हो गई, क्यों भाई संख्या कैसे बढ़ गई। पहले संयुक्त परिवार दादाजी के नाम थी, आजकल धीरे धीरे परिवार क्या हो गए, टूटने लगे। अब किसके नाम हो गई, पापा जी के। थोड़े दिनों बाद में किसके हो जाएगी, सारे नाम हो जाएगी। तो ये तो संख्या धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। औसत आकार घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। पहले दादाजी के पास ज्यादा जमीन थी, फिर बेटों में कम हो जाएगी।
तो ये भी थोड़े से फैक्ट देखने लायक हैं। RSSI में तो यहाँ तक भी प्रश्न पहुंचता है, इवन ये भी पहुंचता है वर्दी और कमी। यहाँ पे 11 और यहाँ पर भी 11, यहाँ वृद्धि हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कर लोगे क्या इसको याद? चलो आगे, नेक्स्ट क्लास में भी इन्हीं का जिक्र किया था। उसके बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन है एक, कि राजस्थान में कुल कृषि का उत्पादन कितना हुआ है? 283.98 लाख मीट्रिक टन। इनको मत याद करना, केवल ये ध्यान रखना। और कमी हुई है अब की बार, क्या हुई है? कमी। इसको अंडरलाइन कर दो, कमी हुई है कि ज्यादा हुई है? कमी। इधर बताओ पहला स्थान कौन कौन सी फसलों में है? कैसे याद किया था, कैसे याद किया था? मूंगफली में कितने दाने? 3 थोड़ी होते हैं, होते हैं, एक भी होता है। ज्यादातर कितने होते हैं? इसलिए मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का, बाजरा का सिंगल दाना ही होता है, सरसों का सिंगल, राई का, गवार का, तिल का। तिलहन किसे कहते हैं? जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, जिनके बीजों से क्या प्राप्त होता है। और मोटा अनाज किसे कहते हैं? जो मोटो सरोज, हाँ, किसे कहते हैं फिर? जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। ईमानदारी से बताना, 2 बजे छुट्टी हो जाती है तुम्हारी? जाते ही लेते हो, नहीं लेते हो? गेहूं की कितनी? और सर्दियों में जाओगी तो बाजरा की मिलेगी? बाजरा कितनी? बाजरा की भी 3। तो क्यों? बाजरा मोटा अनाज की श्रेणी में आता है, बाजरा के दाने में पोषक तत्व क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। समझ में आ गया? मोटा अनाज का मतलब यहाँ पे आकार से नहीं है, ऐसा अनाज जिसमें पोषक तत्व क्या होते हैं? ज्यादा। बताओ देखें तीसरा स्थान किसमें है? सोयाबीन, चना, दलहन। ये दोनों ही क्या है? दलहन। दलहन का मतलब जिनसे क्या प्राप्त होती है? दाल। यहां तक पढ़ लिया सभी ने? कर लोगे ना याद ऐसे? मैं 2 4 5 पर कराऊंगा इनका रिवीजन जहां भी मौका मिलेगा, क्योंकि अपना मकसद है कि 5 7 प्रश्न अपने क्या हो जाएं, सही हो जाएं। उसके बाद बताओ मेन टॉपिक कौन सा है? कृषि, जलवायु, प्रदेश। ये पढ़ा दिया था क्या? नहीं पढ़ाया? तो इसको तो मैं समझाऊंगा आपको, उसके बाद में समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो कॉपी को बंद करो, फुल्ली कंसंट्रेशन रखना सामने। जिले तो याद है ना, कौन सा जिला कहां पर है? राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। कितने हैं? 10। बोर्ड पे ध्यान देना भाई। राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ये आपका राजस्थान है। क्या है ये? रंगीला राजस्थान है। इस रंगीले राजस्थान में बीच में कौन सा पर्वत है? इस अरावली के पश्चिम में भी 5 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, और पूर्व में भी कितने हैं? 5। 5 और 5 कितने हो गए? मतलब संख्या पूछेगी राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो क्या बताना है? 10। कृषि जलवायु प्रदेश किसे कहेंगे? ऐसे प्रदेश जहां कृषि के लिए एक जैसी जलवायु मिलती है। समझ में आया? ऐसा प्रदेश, ऐसा एरिया जहां पे कृषि उत्पादन के लिए एक जैसी क्या मिलती है? जलवायु। जैसे देख लेते हैं, जैसे बोर्ड पे ध्यान देना, ये जो पूरा एरिया ना, ये वाला, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? यहाँ भौतिक प्रदेश है हाड़ौती का, कौन सा है? और यहाँ सोयाबीन, अफीम, सही है, दलहन, इनका प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। एक जैसी फसलों के लिए एक जैसी जलवायु मिल गई। उसके बाद में देख लेते हैं, यहाँ पे एक जैसी जलवायु है, यहाँ पर एक जैसी जलवायु है, और बीच में कौन सा रह गया फिर? यहाँ पर एक जैसी जलवायु है। और देख लेते हैं, देखें, इस प्रकार 10 वर्गीकरण है टोटल। यहाँ पे अलग जलवायु है, यहाँ पर एक जैसी जलवायु है, इधर आपके एक जलवायु है, इधर आपके अलग है, और उसके बाद में यहाँ पर अलग है, और यहाँ पे अलग है। थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले लेता हूँ, देखिए थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ इसको। येलो बना दिया। टोटल बॉक्स बताना कितने होते हैं? 10। 10 कौन कौन से? 1 2 3 4 5। 5 तो किधर है? पश्चिम में। और 5 किधर है? पूर्व में। 1 2 3 4 5। इनको नंबर दिया गया रोमन संख्या में। किस में दिया गया? रोमन संख्या में। बोलना सभी। फर्स्ट ए, क्या नाम है इसका? इसका नाम है फर्स्ट बी, इसका नाम है फर्स्ट सी, इसका नाम है सेकंड ए, इसका नाम है सेकंड बी, इसका नाम है थर्ड ए,
इसका नाम है थर्ड बी, इसका नाम है फोर्थ ए, और इसका नाम है फोर्थ बी, और लास्ट में कौन सा है, फिफ्थ। कौन सा है? तो हमारे कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? रोमन संख्या के हिसाब से बताओ। फर्स्ट ए बी सी, सेकंड ए और बी। चित्र याद करना, पिक्चर कौन सा कहां पर है, उसके बाद ही तो पूरा नाम याद होगा। उसके बाद ही सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, उसका आंसर अभी दोगे आप, तुरंत ही देख लेना। पूरा नाम भी तभी याद होगा जब उत्तर पश्चिम ये लोकेशन याद हो रही है। बताओ, फर्स्ट ए नीचे है ऊपर है? फिर उसके बाद में फर्स्ट है बी, सेकंड ए ऊपर है, उल्टे सुल्टे हैं दोनों ये। यहाँ शुरू करना नीचे से ऊपर, और यहाँ करना ऊपर से नीचे। फिर आप कहोगे सर ये सी बीच में क्यों दे दिया? सही है ना ये बात? क्रम से ही दे देता, ए बी सी। ये सी है ना, सबसे लास्ट में बना था। सबसे नवीनतम कौन सा है बताओ? सी वाला। सबसे नवीनतम कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सी वाला। इसलिए बाद में बनाया था तो बाद में इसका नंबर दे दिया। इधर बताओ, जयपुर के आसपास थर्ड ए, भरतपुर के आसपास थर्ड बी, उसके बाद इधर राजसमंद भीलवाड़ा में फोर्थ ए और फोर्थ बी, और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में फिफ्थ। बोलूं क्या सेकंड ग्रेड का प्रश्न क्या एग्जाम में आया था? आंसर दे दोगे सभी? निम्नलिखित में से पांचवे कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बताओ प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से पांचवे कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन बोल दूं? कोटा, बारा, झालावाड़, चूरू। मतलब शक्ति तो बड़ी पड़ी है माइन ने, बस उसको थोड़ा सा क्या करना है, जगाना है। ऐसा लगता है पहली बार पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आता, और अभी इसको समझ लोगे तो इसका आंसर अभी देने लग जाओगे आप लोग। सही है ना? देखो बताओ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कौन से जिले, कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में? पांचवे में। कौन से में है ये? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। बताओ, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, कौन से में आते हैं? थर्ड बी में। थर्ड बताना। अजमेर, जयपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, ये सीकर झुंझुनू नहीं, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, ये सब किस में आते हैं? थर्ड ए में। अजमेर के नीचे भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर किस में आते हैं? फोर्थ ए में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर किस में आते हैं? फोर्थ बी में। चलो इधर आ जाओ, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी किस में आते हैं? फर्स्ट ए में। गंगानगर, हनुमानगढ़ किस में आते हैं? फर्स्ट बी में। जैसलमेर, बीकानेर, थोड़ा सा चूरू किस में आता है? फर्स्ट सी में। बताओ यहाँ पे झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, थोड़ा सा नागौर, ये किस में आता है? सेकंड ए में। इधर नीचे पाली, जालोर, सिरोही, पाली, जालोर, सिरोही किस में आता है? थर्ड, सॉरी सेकंड बी में। पहचान लोगे कैसे? चलो मैं बोलता हूँ, देखिए, अलवर, भरतपुर किस में आएगा? थर्ड बी में। बताओ, जैसलमेर, बीकानेर फर्स्ट सी में। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ए में। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। फर्स्ट ए तो नीचे से चालू करना, सेकंड ए ऊपर से चालू करना, थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ नहीं। अच्छा, ऊंडी ने चलो ये बता दो, ऊंडी ने बता दो। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ अंडी ने। फर्स्ट सी, अंडी अंडी ने, बड़ी नहीं, अंडी ने, ऊंडी ने। अंडी का यहाँ हो जाए ऊंडी। जानते हो अंडी ने, ऊंडी? बेईमान हो सारे के सारे। चलो बताओ, देखें, शेखावाटी क्षेत्र में ऊंडी नहीं। नंबर बताओ। सेकंड ए। और लूनी नदी वाला नीचे वाला, सिरोही, जालोर, पाली आसपास में सेकंड बी। बताओ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर। बताओ, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मतलब इस फोटो को कैप्चर डाल दो मेमोरी के अंदर, ये फोटो याद हो गया तो याद हो जाएगा। कर लोगे क्या? लेकिन वो क्या करता है, कई बार रोमन संख्या की जगह इनका पूरा नाम दे देता है। क्या दे देता है? पूरा नाम याद करने की जरूरत है नहीं है। ये तो याद है ना, उत्तर, पूर्व, पश्चिम किसे कहते हैं? इनका ही बोले जी, इसको क्या बोलते हैं?
इसको, इसको याद करा दो अब ऐसे ही। जिले तो याद कर ही लोगे तुम लोग, होगा बोले करेंगे क्या, हो ही गए ये तो याद। चलो अभी इनके पूरा नाम भी याद करा देता हूँ भाई, क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछेगा तो क्या घुमाएगा, देख लेते हैं। ये कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। बोलो पश्चिमी, शुष्क, मैदानी प्रदेश। खत्म, खत्म भी बोल दिया, मतलब पहला कृषि जलवायु प्रदेश खत्म। फर्स्ट ए का पूरा नाम, शुष्क मैदानी प्रदेश, रटोगे याद हो जाएगा। पश्चिम में है, शुष्क है, मतलब बरसात की मात्रा वैसे भी कम होती है। अरावली से जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बरसात की मात्रा। और कौन कौन से जिले? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर। हम तो पहले दो ही जिले याद करते थे, बाड़मेर और जोधपुर। आप कितने करोगे, क्योंकि आप नए हो पुराने हो? नए, तो नए कौन कौन से जिले बन गए? बाड़मेर से बालोतरा, जोधपुर से, बस एक कृषि जलवायु प्रदेश किसको याद हो गया? हाथ खड़े करो देंगे। फर्स्ट ए का पूरा नाम बताओ। पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। एग्जाम में प्रश्न या तो फर्स्ट ए का जिला पूछ लेगा या फिर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश का जिला पूछ लेगा। तो जिले कितने हैं गुरुजी, कितना याद कर वो करे? बाड़मेर और जोधपुर। लेकिन आपको कितने करने हैं, क्योंकि आप क्या हो, नए। तो नए कौन कौन से जिले? बालोतरा और फलोदी। चलो क्या आगे बताओ। फर्स्ट बी, इसके पास में है कि ऊपर ही ऊपर है? ऊपर ही ऊपर है। क्या कौन कौन से जिले? गंगानगर और, बताओ राजस्थान के कौन से जिले में? उत्तर में। कौन से जिले में? एक तो आएगा शब्द उत्तरी आएगा, और आएगा यहाँ पे सिंचित क्षेत्र। क्या शब्द आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ नहरों से क्या होती है? सिंचाई। पढ़ा था ना सुबह, घग्गर नदी वाला। तो इसका पूरा नाम लिख दूंगे यहाँ पे। उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी मैदानी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। बोलो दोबारा से, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। फर्स्ट बी। फर्स्ट कौन कौन से जिले? गंगानगर। खत्म। कितने याद हो गए? वैसे सीधा टेबल में याद कराता तो रटना हो जाता। अब अपने को क्या बना लिया? पिक्चर बना लिया, फोटो बना लिया। बाद में निकालना नोट्स को। एक बार दोबारा से बताओ। फर्स्ट ए का पूरा नाम, कौन कौन से जिले? कौन कौन सा? फर्स्ट बी का पूरा नाम, पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। कितने जिले? गंगानगर और, उसके बाद क्या बचता है? फर्स्ट सी। फर्स्ट बताओ। मैंने क्या कहा कि अरावली से जैसे जैसे आगे चलेंगे तो क्या होगा? वर्षा की मात्रा कम। ये शुष्क है, ये अति शुष्क है। कैसा है ये? तो ये लिख दूं, अति शुष्क। अभी ये थोड़े दिनों पहले इस नहरों को आगे बढ़ा रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर कहां तक आ गई? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। बाद में इसको कहां तक बढ़ाएंगे? बाड़मेर तक बढ़ाएंगे। तो यहाँ तो ज्यादा सिंचाई होती है, यहाँ आंशिक सिंचाई होती है। अति शुष्क, आंशिक सिंचित, आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। ये लो, तीसरा भी याद हो गया। बताओ क्या होगा? अति शुष्क, आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश। जिले बताओ। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। चूरू थोड़ा सा ही है, आंशिक का मतलब चूरू भी आंशिक ही है। आंशिक मतलब थोड़ा सा। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। तो तीन कृषि जलवायु प्रदेश कोई खड़े होके बता सकता है क्या? कोई भी, मतलब थोड़ा बहुत भी, सारा भी लगा दे तो। आपकी कॉपी निकाल लो, आपके नोट्स निकालो, देखें उसमें सही है क्या बात, मिलान कर लो। पहला बताओ, फर्स्ट ए सही लिखा है क्या? क्या लिखा है बताओ? शुष्क, पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी मैदानी प्रदेश। कितने जिले? चार का नाम बताओ। फर्स्ट बी बताओ। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। कौन कौन से जिले? गंगानगर और, अब याद क्यों हो रहे हैं? फोटो बन गई माथे में। क्या बन गई? फोटो। और फोटो से ही याद होता है। फिल्म दिखा दी जाए तुम्हारे पास कथा घंटा की,
2 घंटे की दिखा दो और उके पाचे पूरी की पूरी पूछ लो, है ना। उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, क्यों याद हो जाती है भाई, माथा तो वही है तुम्हारा। कि वहां पे ऐसे देखते हो, ऐसे मोबाइल बंद, कुछ नहीं, बस क्या हो रहा है उसके बाद में क्या होगा, ऐसे उत्सुकता रहती है। वो उत्सुकता क्लास में तुम्हारी रहती नहीं है। क्या होगा इसके बाद में, जो होगा जो हो जाएगा। कुछ बच्चे वास्तव में सोचते हैं कि इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद क्या, पिक्चर सी बन जाती है। कुछ सबको पता है कि भाई ऐसे कर्म बना करके इसको पूरा करेंगे, आज यहाँ तक पहुंचाएंगे। तो जिसके दिमाग में फोटो बन रही है उसको तो ये याद हो रहे हैं। और कोई ढींट से भूतरा माथा को मेरी गिनाई, तो फिर बैठे हुई रह लो, ऊँग तो रचंडे बैठे सुबह के खा रहा हो जो भगवान करे। ठंडी रोटी खा के आते हो, नहीं खा के आते हो, नहीं खा के आते, खा के आया करो, जिसमें जीवाणु वायरस सब बॉडी के अंदर चले जाएं, तुम्हारे को थोड़ी सी नींद कम आए। गरम रोटी सुबह मत खाया करो, दही हुई अड़ंग बड़ंग खा को, यहाँ आता न पूछ पाँच आजा बोर। 3 याद हो गए क्या, चलो क्या गन, चलो। यहाँ पे मैंने कौन सी नदी बताया था आज सुबह, कांतली। कांतली नदी के बारे में क्या बताया, बीच रास्ते में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की बीच रास्ते में विलुप्त होने वाली सबसे लंबी नदी कांतली कौन सी है, कांतली नदी। तो अंतःस्थलीय, स्थल के अंदर, अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, नाम क्या हो जाएगा इसका, अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, सही है। बताओ सेकंड ए का पूरा नाम कैसे याद किया। वहां पे आसपास शेखावटी में कौन सी नदी, कांतली। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली, बीच रास्ते में क्या हो जाती है, विलुप्त। अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश, और यहाँ पे क्या लिखा आपने, अंतर्वर्ती। यहाँ पर भी क्या आएगा, अंतर्वर्ती, क्या आएगा यहाँ पे, अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। लेकिन यहाँ पे अंतःस्थलीय, यहाँ पे आ जाएगा लूणी। कौन सी नदी है, अजमेर में नागपाड़ी से निकल करके कौन सी नदी बहती है, लूनी, पढ़ाऊंगा मैं आगे। तो लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान तो है सेकंड बी, और कांतली नदी का शेखावाटी वाला जो अंतःस्थलीय है वो कौन सा है, सेकंड ए। अब बता दो मुझे, झुंझुनू सीकर चूरू कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है, सेकंड ए में। पाली सिरोही जालोर किस में है, सेकंड बी में। सेकंड ए का नाम क्या है, अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। कैसे याद करोगे, कौन सी नदी बताओ, अरब सागर में गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है, दोनों में नहीं गिरती, बीच रास्ते में अंतः स्थल के बीच में समा जाती है, क्लियर। और लूणी नदी वाला क्या कहलाता है, लूणी नदी अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। हो गया याद, कितने याद हो गए, 5। थोड़ा थोड़ा याद कर लो, थोड़ा सा बाद में एक बार और रिवाइज करवा देंगे। अब चलते हैं अरावली के पूर्व में, कहाँ चलें, पूर्व में। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पूर्वी मैदान, यहाँ भी क्या आएगा, पूर्वी मैदान, मतलब इन दोनों में क्या आएगा, पूर्वी मैदान। ये तो है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, क्या नाम है भाई, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और ये है बाढ़ संभाव्य, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। ये तो क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, और ये क्या है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। हम नदियां पढ़ेंगे, ज्यादातर नदियां कहाँ पे जाके मिलती हैं, इसी जगह पे। चंबल नदी यहाँ से बह रही है, बनास भी यहीं जा रही है, बाणगंगा भी यहीं पर जा रही है, चंबल की सहायक नदियां भी यहीं पे आके मिल रही है। तो ये तो क्या है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, और ये क्या है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। बताओ अर्ध शुष्क में कौन कौन से जिले, अजमेर जयपुर टोंक दौसा, सही है, इधर वाले आ जाएंगे, कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा। अलवर नहीं आएगा, अलवर किस में आएगा, ए बी सी डी, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, देख लो आपके भी यही लिखा हुआ है। बताओ थर्ड ए का नाम बताओ, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। थर्ड बी का बताओ, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। जिले बताओ, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के जिले बताओ, अजमेर जयपुर दौसा टोंक खेरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड। बताओ बाढ़ संभाव्य बताओ, ए बी सी, अलवर करौली, उसके अलावा सवाई माधोपुर भी होगा, ठीक भी है क्या, जो मुख्य जिला आ गया और उस जिले से तोड़ करके नया जिला भी इसमें शामिल होगा, तो ये इसमें आ जाएगा। अब देखो इन तीनों को मैं एक साथ याद करा देता हूँ, बहुत इजी नाम है इनके तो।
ये कहाँ पर है? दक्षिण में। ये भी दक्षिण में ही है, लेकिन ये दक्षिण पूर्व में है। ये कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व में। तो लिखूं दक्षिण पूर्व। इसमें क्या लिखूं? दक्षिण पूर्व। नहीं नहीं, दक्षिणी ओनली, ओनली दक्षिण। दक्षिणी मैदान, ये भी दक्षिणी मैदानी प्रदेश। ये दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। दक्षिणी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। कॉमन शब्द याद करो पहले, क्या नाम है? दक्षिणी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब इस एरिया में ज्यादा वर्षा होती है, इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका नाम आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? केवल पूर्व शब्द ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? पूर्व, क्योंकि दक्षिण पूर्व के बीच में है ये। इन दोनों में केवल एक ही शब्द है, अर्ध आर्द्र। अर्ध आर्द्र। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं बरसात कम होती है, जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं बरसात कम होती है। तो ये आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश। जिले आपको याद हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमर भी है इसमें, और बाकी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये सारे के सारे किसमें है? 4th A में। क्लियर है क्या? याद है सबको? ये ऐसा फोटो आपको बनाने का प्रयास करना है। एक बार मैं उसको दिखा देता हूँ, बताओ देखें कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10। कितने हैं भाई? 10। दिख रहा है क्या पीछे? दिख रहा है पीछे? निका दिख रही से बूढ़ा कौन हो है ना? बताओ पहला कौन सा है भाई? फर्स्ट ए, रोमन संख्या में फर्स्ट ए। नाम बताओ उस चित्र के हिसाब से। शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, कौन कौन से जिले? ठीक है, जिलों तक याद कर लेना, फसल तो लगभग कॉमन सी है। बताओ दूसरा, बताओ। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, गंगानगर है फर्स्ट सी। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जिले बताओ। जैसलमेर, बीकानेर, आंशिक चूरू। आंशिक नहीं, आप तो चूरू पूरा याद कर लेना भले ही। चौथा बताओ। सेकंड ए ऊपर है ना? सेकंड ए, सेकंड बी नीचे है। दोनों में क्या आएगा? अंतर्वर्ती मैदान। अंतर्वर्ती मैदान मतलब नदियां समा जाती हैं। अंतःस्थलीय अंतर्वर्ती मैदान और लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। बताओ जिले बताओ इसके, बताओ। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना। पर डीडवाना कुछ अमन किससे बना है? नागौर से। उसके बाद में बता दो मुझे आप लूनी नदी वाले बताओ। जालोर, सिलोई, पाली, प्यावर। थोड़ा सा क्या है? प्यावर। बताओ उसके बाद थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, कौन कौन से जिले? ब्यावर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य मैदानी प्रदेश, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। ए बी सी डी, एस अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डी सवाई माधोपुर। बताओ फोर्थ ए, बताओ फोर्थ ए का नाम। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, जिले बताओ। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सिरोही। बताओ फोर्थ बी, बताओ। आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूमगढ़, चित्तौड़गढ़। और लास्ट में कौन सा? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी। कौन कौन से जिले? प्रश्न क्या आया था? फिफ्थ, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया था कोटा, बारा, झालावाड़, चूरू। कौन सा शामिल नहीं है? कर दोगे क्या सही? इस किताब को, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। आप आसपास ट्राई करना, कोई भी नहीं पढ़ता है। हम हमारा नैतिक कर्तव्य पूरा करेंगे, आप अपना, आपका नैतिक थोड़ी है, आपका तो पूरा कर्तव्य है कंप्लीट। आपके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। पढ़ाई के अलावा कुछ सोच रखा है क्या किसी ने? सोचेंगे तो बिल्कुल भी नौकरी नहीं लगोगे। और ये सोच के देखना एक बार,
कल सुबह उठ करके आज लेट वांगा कोचिंग में, आज तो लेट उठे अलार्म बाजू ही को ना, गारंटी की बात है लेट ही आओला। अमार में अमार नाम सुने जोगे, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, पक्की बात है, सोच के देख लेना। ब्याह का मायने पिताजी कह दीजिए आज बरसात आ सके चाहे आवई ली, छांट आवे ली वह जरूर, फिर कहीं का खुरचन खाई जो, है ना, टाबर कहीं खा लियो जो खुरचन, व्हाट इज खुरचन, छापरा के टाबरों को नहीं पता व्हाट इज खुरचन, नहीं पता। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो आप लोग क्या सोचा करो, एक बार पढ़ना है, देखो सामने कितनी बार पढ़ना है, कोचिंग जिंदगी में कितनी बार करनी। अब यहाँ कहता है दो तीन टाबर हैं जहाँ खिंचे मेरा मैं यहाँ, उनकी गलती नहीं है, उनकी एज नहीं हुई, दोबारा से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं कह रहा हूँ कोचिंग एक बार करना चाहिए, मतलब पूरा कोर्स कितनी बार करना चाहिए, समझ में आ गया। और ये कोशिश करा कि भाई पहली भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। पर ऐसा सोच लिया कि हाँ दूसरी में हो जाएगा, देख लेना देगा, फिर दूसरी में ही वो लो, फिर गए काम से, क्योंकि हम मैटर इतना उपलब्ध करवा देंगे, अब थारे माथा के ऊपर और गए जाए, फिर मेरे साथ हाँ तो हम मिला लिया उन शब्द आंसर, लेकिन या कड़ी कर गए जाए, टप्पो खा और पाचा और गए हो, पक्की बात है ये। मुझे कैसे पता, पहली बार जब मैं पढ़ा तब मेरे बाउंस से गया था ऊपर से, मैं उछला तभी भी मेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन मैंने तो चित्र बना करके कैसे ने भी कैसे आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया। अब कितना याद हुआ कि नहीं हुआ वो तो समय बताएगा, गुरुवार बताएगा, गुरुवार को टेस्ट में प्रश्न दूंगा, 3 4 1 घंटे उसमें एक साथ ही, कि जटिल टॉपिक यही है ना, उसके बाद पता चलेगा कि गेंद कहाँ से आई है, समझ में आ गया। कुछ बच्चे तो सीधा क्या लगाएंगे, छक्का, आराम से जिन्होंने फोटो देख लिया वो तो क्या लगाएगा, छक्का, बाकी वाइड बॉल जाएंगे ये, कोई कड़ी जाएंगे ये, और वाइड बॉल अगर टच कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग से क्या हो जाओगे बाहर। चलोगे आगे, चलें आगे, एक दो बातें लिख लो इसमें, नहीं कहीं हो जाए, लिखो भाई इसमें फर्स्ट सी में लिखो नवीनतम, नवीनतम, सबसे बड़ा, नवीनतम और सबसे बड़ा, कौन से सर आएंगे अब, साइंस वाले आएंगे, किरण जी तो आ गई तो ऑफिस में जल्दी लिखो, नवीनतम कौन सा है, फर्स्ट सी निकालो वापस, हथियारों को निकालो वापस, हथियार ही नहीं है, बढ़िया। सबसे बड़ा भी कौन सा है भाई, फर्स्ट है सी, लिख दिया। अब लिखो आप है, सबसे छोटा लिखाऊं क्या, सबसे छोटा, कौन सोचा सबसे छोटो, लिखो सबसे छोटा, सबसे छोटा, फोर्थ बी, सबसे छोटा, फोर्थ बी, उसके बाद में, हाँ और लिखाऊं, देखो सर्वाधिक वर्षा, ब्रेक नहीं है ऐसे, क्या उकस पाकस हो रहे हो, सीधी क्लास लगेगी बस खटाना जी आते ही, ब्रेक कर लिया था मेरे आने से पहले, सर्वाधिक वर्षा वाला, नहीं चे मैं छुट्टी करूँ को मैं, लिखो दे दो, सर्वाधिक वर्षा वाला, न्यूनतम कृषि, न्यूनतम कृषि वाला, सर्वाधिक कृषि वाला, एक एक दो दो विशेषता लिख लो भाई, ये तो कंफर्म हो ही गया कि प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से। सर्वाधिक कृषि वाला बाढ़ वाला है, न्यूनतम कृषि वाला फोर्थ ए है, सबसे छोटा फोर्थ बी है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला फिफ्थ है, लिख दिया सभी ने, हटा दूं, अब कौन से रह गए, कौन से रह गए बताओ,
ये रह गए। बताओ फर्स्ट ए में क्या लिखा? कुछ ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा कुछ भी? देखो सर्वाधिक पशुधन वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला। विकास, बुला ले सर को, खटाना जी को, बोले आपका इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट में मैं कुछ ना कुछ मैनेज तो करूँगा, इसलिए मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आप आ ही नहीं रहे। आप हाँ में हाँ मिला देना है ना। हाँ नहीं ऐसे कहेंगे मेरी 15 मिनट खा गए यार, मैं क्या करूँगा यार। बस और तो और लिखाऊँ क्या? दूसरा सबसे छोटा। अरे काहे का धन्यवाद। सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा। आ जाओ सर, 15 मिनट हो गई आप आ ही नहीं रहे अंदर, क्योंकि इन बच्चों का ब्रेक नहीं करना था, इसलिए मैं छोड़ नहीं, ब्रेक करते ही फिर आपकी 10 मिनट और चली जाती। यस या नो? हाँ बिना ब्रेक ही। लेकिन जो अनुभव है ना पूरे शाप पूरे राजस्थान में घूम घूम करके बच्चों को पढ़ाने का, वो इन बच्चों को भी दे दिया करो। बावड़े ही बावड़े टाबर हैं देखो, एक की भी शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है, बड़े ही बड़े टाबर हैं। पढ़ाई के साथ साथ सर थोड़ा सा है ना, दे दो सर को, दे दोगे माइक?